अब आइए हम सेल्स इन पैरेलल को समझते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सेल्स जो पैरेलल में अरेंज किए गए हैं दिखाया गया है। तो हमने मान लिया यहाँ पर n सेल है, यहाँ पर हमने फर्स्ट सेल दिखा दिया, यहाँ सेकंड सेल दिखा दिया और यहाँ पर हमने nth सेल दिखा दिया है। और हर एक सेल आइडेंटिकल है, यानी हर एक का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने आर से डिनोट कर दिया है। अब इन सेलों के कम्बिनेशन के चलते इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सबसे पहले हमें निकालना है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे सेल पैरेलल में अरेंज्ड है, तो इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वह किसी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। सो वी कैन राइट ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटरनल ईएमएफ ऑफ one cell or single cell because all the cells are in parallel। and अगर सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट लिया जाए देन 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू n cells। So that will equal to n by r। So we can write r equal to r by n। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल चुका है। अब हम इन सारे सेलों के लिए एक सिंगल सेल का यूज़ करेंगे जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ जिसका जो ईएमएफ होगा वह इक्विवेलेंट सारे सेलों के इक्विवेलेंट ईएमएफ के बराबर होगा और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया है सारे सेलों के चलते एक सिंगल सेल और उसका इंटरनल ईएमएफ। तो यहाँ पर जो ई इक्विवेलेंट होगा वह किसी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा और जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू आर बाई एन, जैसा हमको रिजल्ट मिल चुका है। सो करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट हमें निकालना है। सो दैट विल इक्वल टू आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू ई बाय टोटल रेजिस्टेंस इज आर इक्विवेलेंट प्लस आर। सो दैट विल इक्वल टू ई बाय आर इक्विवेलेंट इज आर बाय एन एंड दिस इज इक्वल टू आर। So we can write I equal to E by R plus NR and this n multiplied to E, so that is NE by R plus NR। तो यहाँ से हमें सर्किट करंट का वैल्यू NE by स्मॉल r प्लस NR हमें मिलता है। हम स्पेशल केसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम केस 1 को देखते हैं जब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपिटल R से यानी जो एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस है इससे ज़्यादा हो तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में I इजगल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर का रिज़ल्ट आया है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं I इजगल टू ई बाई आर बाई एन एंड प्लस आर। तो जब कैपिटल आर का वैल्यू इस स्मॉल आर से बहुत ही स्मॉल हो तो वी कैन राइट आर बाई एन प्लस आर दैट इज इक्विवेलेंट टू आर बाई एन। सो इस कंडीशन में आई का वैल्यू हमें मिल जाएगा ई बाई आर बाई एन दैट इज इक्वल टू एन ई बाई आर।
यानी इस कंडीशन में जो हमें करंट का वैल्यू मिलेगा दैट इज़ n टाइम्स द करंट ऑफ ए सिंगल सेल के बराबर मिलेगा। अब हम केस 2 पर बात करें। व्हेन कैपिटल R is much greater than small r, so in this condition r by n plus r, इसके बदले में हम केवल r लिख सकते हैं। सो इस कंडीशन में I इज इक्वल टू E बाई R मिलेगा। सो दैट इज इक्वल टू करेंट ड्यू टू ए सिंगल सेल के बराबर होगा। अब आइए हम डिफरेंट सेलों के कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंप्लिसिटी के लिए 2 सेल ले लिया है। एक का EMF E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज किए गए हैं। और सेल फर्स्ट सेल से करंट I1 और सेकेंड सेल से करंट I2 निकल रहा है, और यहाँ पर हमें जो टोटल करंट है I मिल रहा है। इसके X और Z पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह दोनों सेलों के लिए सेम होगा, और इसे हमने V से डिनोट किया है। अब दैट इज़ V इज इक्वल टू V फॉर सेल 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1 फॉर सेल 1, and also V is equal to E2 minus I2 into R2, that is for सेल 2। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टोटल करंट I is I1 plus I2 and I is total current that is equal to I1 plus I2। तो यहाँ से अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V बाई R1 एंड फॉर सेल 2 I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V बाई R2। नाउ दिस I बिकम्स E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। तो अगर हम इसे अलग अलग सिंपली सॉल्व करें तो इसे हमें मिलेगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब हम इस रिज़ल्ट को जब आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2 एंड माइनस V इंटू R1 प्लस R2 बाई R1 R2। तो यहाँ पर हमें I का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF के टर्म्स में हमें डिफरेंट सेलों का मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम दोनों सेलों के बदले एक ऐसे सेल का यूज़ करें जो इन दोनों सेलों को रिप्लेस करके उसके इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर सके, तो उसके लिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि V इज इक्वल टू E माइनस IR किसी भी सेल के लिए इक्वेशन होता है। अब हम इस ऊपर वाले इक्वेशन से इसको हम वोल्टेज के टर्म में EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में
इस ऊपर वाले इक्वेशन को लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2 एंड माइनस I and totally divided by R1 plus R2 by R1 into R2. So this V gives us E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 minus I R1 R2 by R1 plus R2. तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 एंड दिस R इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2. तो इस तरह से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF दो सेलों के चलते उनका जो इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का हमें वैल्यू मिल चुका है. इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 एंड R इज इक्वल टू R1 ये पैरेलल कम्बिनेशन में, सो वी कैन राइट 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. सो फॉर n cells we can write E is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 plus up to En by Rn and 1 by Rn will be given by 1 by R1 plus 1 by R2 dot dot up to 1 by Rn. तो इस तरह से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी डिफरेंट EMF और उनके डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते दो इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लिया है. उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा.